Hello guys, I welcome you all back in my virtual classroom. Today we have taken sum number 6 from Bill of Exchange chapter from your government textbook. Here you can see on your mobile screen we are having sum number 6. I have already made ready the columns what we need to have. Here I have prepared journal entries. Also I have prepared ledger accounts according to the question what they have asked in the question. Right, see here, give journal entries what I have already shown, and what they have told, prepare Sangeeta's account in the books of Gita. See, I have did the same thing in the book of Gita. Gita is drawing Sangeeta's account. Right, let's read the sum. Sangeeta accepted a bill for rupees 18,000 drawn by Geeta. Geeta has drawn the bill, right? So here this party will be changing, right? I have changed the party. Sangeeta accepted a bill for rupees 18,000 drawn by Geeta at 3 months. Geeta discounted the bill for rupees 17,400. Before the due date, Sangeeta approached Geeta for renewal of bill. So we are having entry for renewal. Here we have to pass how many entries? We have to pass 4 journal entries, including cancellation of old bill journal entry. Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay rupees 6,000 immediately. ये जो है ना should pay immediately, ये है part payment. कभी भी ऐसा दिया रहेगा ना, पे किया immediately, so you will be assuming that part payment, and the balance she accept a new bill for 4 months. जो न्यू बिल है वो न्यू बिल एक्सेप्ट किया गया है. द न्यू बिल इज बीइंग एक्सेप्टेड फॉर 4 months एंड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. मतलब न्यू बिल है ना वो इंटरेस्ट के साथ आएगा, बनेगा. द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड टिल ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल. संगीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड. मतलब संगीता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई और सिर्फ 35 पैसा इन रुपी रिकवर्ड हुआ है संगीता के पर्सनल स्टेट से. 35 पैसा इन रुपी मतलब 100 पैसे में 35 पैसा. दैट मीन्स 35% भी कंसिडर कर सकते हैं, उतना रिकवर हुआ है. Then they have asked give journal entries in the books of Sangeeta and prepare Sangeeta's account in the book of Gita. So see, I have prepared what is asked in the question. But students, here this journal entry is for drawing, where we will be having very less journal entries. अभी यहाँ पे संगीता का अकाउंट बनाना है, तो संगीता का अकाउंट में यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको संगीता का अकाउंट चाहिए रहेगा. मतलब ये जर्नल एंट्री किसका है, किसके बुक में बन रही है जर्नल एंट्री, संगीता के बुक में बन रही. तो यहाँ पर गीता का ही नाम आएगा, यहाँ पे गीता का ही नाम आएगा. तो आपको है ना, मैं काम करता हूँ, आपको मैं है ना दूसरा भी बुक बनाकर बता देता हूँ. ये हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ गीता. गीता कौन है, ड्रॉवर. ये वर्किंग नोट है. हाँ, ये वर्किंग नोट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. वर्किंग नोट, राइट. ये पूरा का पूरा पार्ट है ना वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, और मेन आंसर ये रहेगा आपका. सो विल स्टार्ट.
संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000। तो संगीता ने बिल एक्सेप्ट किया फॉर 3 months। चलो जर्नल एंट्री एक्सेप्ट किया संगीता ने, ये है संगीता ड्रॉवी, इसने बिल एक्सेप्ट किया। कभी डेट दिया हुआ है? नहीं, डेट नहीं दिया है, तो आप सीरियल नंबर डालेंगे इन दिस वे 1। फर्स्ट वन, संगीता ने किसको बिल दिया? गीता को दिया। तो हम लोग लिखेंगे गीतास अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? बिल इज फॉर 18,000 फॉर 3 months। तो इन दिस वे यू विल बी राइटिंग 18,000, और क्योंकि संगीता इज ड्रॉवी, सो यू विल बी राइटिंग 2 bills payable to bills payable account. Amount will be same and narration will be being bill is accepted for how many months? For 3 months। और ड्रॉवर का बुक में क्या एंट्री आएगा? ये देखो, ये वर्किंग नोट है, यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या आएगी? ये ड्रॉवर है ना, तो इसको बिल आएगा, तो ये क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम लोग रफली करेंगे क्योंकि ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है। टू गीतास अकाउंट। ओके, अब देखो ये संगीता है ना, तो हमको जर्नल एंट्री चाहिए जिसमें संगीता का नाम होगा। इसमें है संगीता का नाम? संगीता का नाम है? नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं। इसमें है गीता है ना, गीता, यहाँ पे संगीता आएगा। कंफ्यूज होने की स्टूडेंट बात नहीं इसमें। देखो गीता के बुक में जर्नल एंट्री पास करे। गीता कौन है? ड्रॉवर है, तो गीता को बिल मिलेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। और वो बिल गीता को कौन देगा? गीता को बिल कौन देगा? गीता ड्रॉवर है, गीता को बिल कौन देगा? ऑब्वियसली संगीता देगा, मतलब संगीता देगी। तो संगीता का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि वो गिवर है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वंस अगेन आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये मैं रफली बना रहा हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, आप भी बना सकते हैं एज अ वर्किंग नोट। अब संगीता का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे जाओ संगीता का अकाउंट में क्रेडिट साइड से ऊपर से एक लाइन छोड़ देने का, ये आप लाइन छोड़ के रख दो। ये यहाँ पे नंबर 1 डालो, और यहाँ पे संगीता का अकाउंट में क्या लिखना है? यहाँ पे ये संगीता का अकाउंट का अपोजिट में कौन है? बिल्स रिसीवेबल है ना, 18,000। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 18,000। ये ऊपर वाली एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे, इसमें अभी कुछ भी नहीं करना है। विल गो टू द क्वेश्चन। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹70,400। ठीक है, किसने बिल डिस्काउंट किया? गीता ने। तो गीता के बुक में जाएंगे। ये है गीता का बुक? नहीं है। ये है गीता का बुक? यस, ये गीता का बुक है जो कि वर्किंग नोट का पार्ट है। अच्छा, बिल डिस्काउंट किया, सो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, कितने से डिस्काउंट किया दैट वी शुड नो। Discounted the bill for 17,400. So bank will be giving money 17,400, or balance will be discount 600. To bill गया, so bills
रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड विद द होल अमाउंट। नरेशन नहीं लिखेंगे बिकॉज ये वर्किंग नोट का पार्ट है इसलिए। अब इसमें संगीता का नाम आया है, नहीं आया ना, तो हम लोग लेजर में अभी इसकी एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग ये संगीता का अकाउंट है ना, ये संगीता का लेजर अकाउंट है, तो इसमें वही पोस्टिंग आएगी जो जर्नल एंट्री में संगीता का नाम होगा। यहाँ पे तो आने वाला ही नहीं है आपको संगीता का नाम। संगीता का नाम आपको यहीं पे मिलेगा। तो बिल डिस्काउंट हुआ है, तो ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा? नो एंट्री। इसके चलो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ नो एंट्री। वैसे तो लिखना नहीं होता है बट मैं लिख देता हूँ नो एंट्री, ठीक है, ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच टू गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। तो बिल रिन्यू हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करेंगे, चलेगा, पास कर सकते हैं। और सबसे पहला ड्रॉवर के बुक में भी एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा आपके लिए, रिन्यूअल ऑफ बिल। ये मैंने आपके लिए हेडिंग दे दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? ओल्ड बिल जो है कैंसलेशन करना है, कैंसिल करना है। तो ओल्ड बिल कैंसलेशन की एंट्री क्या आएगी? मैंने आपको बताया था ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट हो जाता है। हम लोग ड्रॉवर के बुक में है, ड्रॉवी कौन है? संगीता अकाउंट डेबिट 18,000। संगीता अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करेंगे? जिसके पास बिल था। बिल किसके पास था? बैंक के पास था। तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर 18,000, ठीक है। अभी हम लोग इसका पूरे ऑल 4 एंट्रीज पास कर लेते हैं जर्नल एंट्री, तब हम लोग वहाँ पे यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जो मेन पार्ट ऑफ आंसर है ना, यहाँ पे हम लोग बाद में जाएंगे। पहले यहाँ पर 4 एंट्रीज पूरा सेट है ना 4 का, तो वो देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है? इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है, इंटरेस्ट ड्यू। तो इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या करेंगे? गिवर कौन है इंटरेस्ट का? संगीता गिवर है, तो संगीता अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितना इंटरेस्ट है? आई गेस 560 है। विल चेक इट, 550 है। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ बिल में 2 एंट्रीज आर डन। नाउ पार्ट पेमेंट। या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वर्किंग नोट मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये बनाने की जरूरत नहीं है। पार्ट पेमेंट कितना आया है? देखो स्टार्टिंग से रीड करते हैं। गीता अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। तो पार्ट पेमेंट कितना है? 6,000 है। एंड फॉर द बैलेंस शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। हाँ, तो स्टोरी क्या है स्टूडेंट? जो न्यू बिल बनने वाली ना, वो इंटरेस्ट के साथ बन रही है। फिलहाल हमारे पास पार्ट पेमेंट जो है ना, वो 6,000 आ रहा है। तो यहाँ पर पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 टू कौन गिवर है? संगीता गिवर है। संगीता's अकाउंट 6,000। नरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वर्किंग नोट का पार्ट है। और फाइनली न्यू बिल रिसीव्ड की एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो क्या आएगा न्यू बिल रिसीव्ड की एंट्री? न्यू बिल
न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हाँ, बैलेंस कितना है भाई? 18,000 का टोटल था बिल का अमाउंट, उसमें से 6,000 आ गया है, तो भाई कितना बचा? 14,000। 14,000 वो बैलेंस है प्लस 560 इंटरेस्ट का, कितना आ गया? 14,000। 14,000 नहीं है, 80 देखो 18,000 टोटल अमाउंट था, तो 12,000 आएगा। प्लस 560 is this much। नया बिल जो बनेगा विल बी फॉर 12,560 to who will be giver of new bill? Same person, Sangeeta only will be giver for the same amount। नरेशन नहीं लिखेंगे। हाँ, सो सी वी हैव पास्ड अ सेट ऑफ 4 जर्नल एंट्री, और ये किसका बुक है? ये ड्रॉवर का बुक में ये बुक है जो कि वर्किंग नोट का पार्ट है। तो सेम एंट्री, सेम टाइप की एंट्री हमको पास करनी है ड्रॉवर का बुक में। अब देखो ये कैंसिल है, ये हम लोग आ जाते हैं ड्रॉवर का बुक में। हम लोग आ गए हैं ड्रॉवर का बुक में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंट्री नंबर 3, व्हाट विल बी एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। यहाँ पर ये देखो, आप आइडिया ले लो ये वाले से, यहाँ से आइडिया ले लो। कैंसिलेशन किया राइट, गीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वहाँ पर क्या जर्नल एंट्री होगा? गीता है ना, वहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे संगीता है ना, तो वहाँ पर गीता अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उल्टा आता है, उल्टा डेबिट का क्रेडिट, गीता का संगीता। या फिर मैंने क्या बोला था, ड्रॉवर का बुक में जब भी बिल कैंसिल होगा ड्रॉविज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके बुक में किसको डेबिट करते हैं? इसके बुक में ना ड्रॉविज अकाउंट, ड्रॉवर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ड्रॉवर कौन है? गीता अकाउंट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं ड्रॉवी का बुक में, इसलिए जर्नल एंट्री में भी थोड़ा फर्क आ जाएगा। ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल, क्योंकि ड्रॉवी है ना, डेबिट सेम अमाउंट 18,000, और इसका भी अमाउंट विल बी सेम 18,000। नरेशन क्या लिखेंगे? ये तो पार्ट ऑफ वर्किंग नोट है ना, तो सॉरी दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, दिस इज पार्ट ऑफ मेन आंसर, सो दैट्स व्हाई आई विल राइट नरेशन। बिंग बिल इज कैंसल्ड किया है, हाँ डिसऑनर नहीं हुआ है, रिक्वेस्ट किया है ना नया बिल बनाने के लिए, तो इसको कैंसिल करेंगे। अभी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री जैसा हमने वहाँ पर किया था, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके लिए इंटरेस्ट लॉस है, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा। हमने वहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया था 550। ये इंटरेस्ट हमको किसे देना है? गीता को, टू गीतास अकाउंट। स्टूडेंट ध्यान में रखना, देखो संगीता का बुक में कभी भी संगीता का नाम नहीं आता है। देखो यहाँ पे सब जगह गीता का ही नाम आया है। 550 नरेशन बीइंग इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। अभी पार्ट पेमेंट की एंट्री, इसने पैसा दिया, किसको दिया? गीता इज रिसीवर, सो गीता's अकाउंट डेबिट। हाउ मच? Geeta has received 6,000 to cash or bank. Why cash or bank will be credited? Because cash gaya, that's why cash or bank account will be credited with the same amount. Narration being part payment is made. अब न्यू बिल रिसीव की एंट्री आएगी।
न्यू बिल रिसीव की एंट्री देखो इसके जैसा रहेगा ये। अगेन गीता's अकाउंट इज डेबिटेड फॉर हाउ मच अमाउंट, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट। यहाँ पर ये 18,000 टोटल बिल था, 18,000 में से 6,000 पे किया तो बैलेंस आपको मिलेगा 12,000। you'll get balance 12,000 because 6,000 is paid out of 18,000 plus 550 interest, so we are getting this much. Gita's account debit to new bills payable account, same amount. Narration being new bill is accepted for how many months, कंफर्म कर लेते हैं 2 मंथ्स के लिए है क्या। फोर मंथ्स के लिए है न्यू बिल, तो लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 मंथ्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब 4 जर्नल एंट्रीज हो गई रिन्यूअल की, यहाँ पर भी 4 जर्नल एंट्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 4 जर्नल एंट्रीज में जहाँ पर संगीता का नाम है ना उसका संगीता के अकाउंट में पोस्टिंग करना है। वो देखो यहाँ पे संगीता अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 18,000 राइट, तो संगीता अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। देखो कैसे, संगीता अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 18,000, ओके। अब वापस से जाओ यहाँ पे सीधी एंट्री संगीता अकाउंट इज डेबिटेड अगेन। अच्छा यहाँ पे 550 आएगा, अगेन संगीता अकाउंट इज डेबिटेड विथ ₹550, सो संगीता अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 550। कम हियर, सी लाइक दिस, यू विल बी रिकॉर्डिंग this way to interest account. How much is the interest? 550. Okay. Now this entry, Sangeeta's name is here also. Sangeeta account is credited, so you will be going to credit side of the Sangeeta account. Sangeeta account के credit में लिखने का by cash or bank account 6,000. In this way, by कैश और बैंक अकाउंट 6,000. नेक्स्ट हियर टू वी आर हैविंग नेम ऑफ संगीता, तो संगीता अकाउंट इज क्रेडिटेड अगेन, सो यू विल बी गोइंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ संगीता अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे संगीता अकाउंट क्रेडिट हो गया है इसलिए संगीता अकाउंट का क्रेडिट में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,550. Okay, done. We'll go to the question. The arrangements were carried till due date of new bill. संगीता became insolvent. ओके मैंने बोल्ड किया ऑलरेडी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जर्नल एंट्री है। इंसॉल्वेंट हो गया और 35 पैसा कुड बी रिकवर्ड। तो अब हम लोग जाएंगे ड्रॉवर का बुक में। हाँ ये बुक ड्रॉवर का बुक है जो कि हम लोग ने एज अ वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। यू विल गेट मार्क्स ओवर हियर। तो यहाँ पे ऑलराइट, तो बिल क्या हो गया है, पार्टी जो है ना ड्रॉवी वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री पास करेंगे। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल? मैंने पहले बताया था ड्रॉवीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। और ड्रॉवी कौन है यहाँ पर? इस केस में संगीता इज ड्रॉवी। बिल का अमाउंट था
this much. Sangeeta account debit to new bills receivable account. चलो, बिल इज कैंसल्ड। और वहां पे ड्रॉइंग बुक में क्या एंट्री पास करने का, इसका जस्ट अपोजिट संगीता पे गीता आ जाएगा। ड्रॉइंग का बुक में मैं यहीं पर बता देता हूँ, वहां पर भी बता सकता हूँ मैं। न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट। अब चलो यही चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यही ना कैंसिलेशन ऑफ पहले वाला प्रीवियस वाला बिल का कैंसिलेशन का यही एंट्री है, तो सेम एंट्री आएगी। न्यू बिल जब भी कैंसिल हो रहा है ना, उसकी भी सेम एंट्री आएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता's account. Narration: being bill is cancelled. यहाँ पर आएगा न्यू वर्ड आएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे संगीता का नाम आया ना, लेजर में भी हमको पोस्टिंग करनी है। संगीता अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹12,550, तो विल गो टू डेबिट सेट ऑफ संगीता अकाउंट। संगीता अकाउंट का डेबिट में जाएंगे, बट लिखेंगे क्या वहां पे, टू न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,550। देखो कैसे, टू न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,550। गो बैक टू द ड्रॉवर्स अकाउंट। हम लोग वापस आ गए ड्रॉवर का अकाउंट में, जो कि वर्किंग नोट का पार्ट है। यहाँ पे लास्ट एंट्री विल बी फॉर रिसीविंग मनी। सो वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पहला जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं आया वो हो जाएगा बैड डेब्ट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बेटर अकाउंट will also be debited to Sangeeta's account. To Sangeeta's account 12,550. Okay, so how much amount could be recovered? Go back to the question and look here. 35% amount could be recovered. तो देखो 35% could be recovered मतलब कैश आया है 35%। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,550 into 35 upon 100. You just look at your mobile screen carefully, the way we can calculate 35% amount what is received. See, this much amount is received. So how much is bad debt? 12,550 minus 4,393 हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 4,393. So this much is bad debt. अभी ये तो ड्रॉवर का बुक में एंट्री है ना, जो कि वर्किंग नोट का पार्ट है। यही चीज हम लोग ड्रॉइंग का बुक में कैसे पास करेंगे, देखो हम लोग ड्रॉइंग का बुक में जाते हैं और यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर एंट्री नंबर 8 है। चेक करते हैं वहाँ पर एंट्री नंबर कितना है। यहाँ पर भी एंट्री नंबर ठीक है। करेक्ट। तो अभी इसने पैसे पे किए, किसको पैसे पे किए, गीता। तो गीता's अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना देना था, 12,550
550. 2 कैश और बैंक, मतलब मनी गया है। ये तो ड्रॉवर का बुक में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं ना। कितना मनी गया यहाँ देखो, संगीता को कितने बोला 4393, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कैश और बैंक 4393। तो यहाँ पर भी कैश और बैंक हम लोग कंसिडर करेंगे 4393। और कितना पैसा मैं चेक करवा देता हूँ आपको, किसका बुक है, संगीता का बुक है। संगीता कितना पैसा नहीं दे पाए, उसको हम लोग है ना, जितना पैसा संगीता ने नहीं दे पाया है हम लोग उस अमाउंट को बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट बोलेंगे। ओके, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, हाँ डेफिशिएंसी बोलेंगे। ड्रॉवी का बुक में कितना डेफिशिएंट हुआ, ये देखो कितना है, इसको बैड डेब्ट कितना है 8157 उतना ही अमाउंट आएगा। डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंट हुआ, इतना पैसा कम पड़ गया। नरेशन बीइंग ओनली 35 पैसा इन, या फिर पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड। ठीक है, हो गया। एक लेजर रह गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे संगीता का अकाउंट डेबिट राइट, यस संगीता अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 12550। तो संगीता अकाउंट का क्रेडिट में जाएंगे और हम लोग ये दोनों ही लिखेंगे। देखो मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पर जाना ना, मैं ये मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा अमाउंट, संगीता अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, तो संगीता का जो लेजर अकाउंट है उसके क्रेडिट में जाएंगे। ये यहाँ पे 6 नंबर की एंट्री होगी बाय कैश और बैंक अकाउंट, हाउ मच 4393। देन अगेन बाय बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट कितना है 8157। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, आई नो नीड। एवरीथिंग इज डन। अब ये रह गया, इसको क्लोज करना है। हाउ मच इज द टोटल ऑफ दिस साइड? दिस साइड टोटल इज 49100, आई विल राइट हियर 49100, एंड दिस साइड टोटल इज 31100। ओके, बैलेंस कितना आएगा, कौन से साइड में आएगा? पहले जो हायर अमाउंट है ना, दैट हायर अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन बोथ दी साइड। बैलेंस कितना आएगा पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 49100 माइनस 31100, बैलेंस है 18000। अभी 18000 है ना, यहाँ पे लिखेंगे टॉप पे, एंड ऑन दिस साइड विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट पता नहीं, मैं बताता हूँ ये फंडा क्या है स्टूडेंट। देखो इसमें सेल की एंट्री नहीं थी राइट ना, सेल की एंट्री नहीं है। मैं यहाँ पर भी वर्किंग नोट में भी बता देता हूँ, यहाँ पे देखो हमने सेल की एंट्री नहीं पास की है। तो 18000 का बिल बना तो डेफिनेटली 18000 की बाइंग एंड सेलिंग हुई होगी, बट क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए हमने 18000 यहाँ पे लिखा तो सही, बट यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, क्योंकि कुछ होगा शायद से, कुछ प्रीवियस बैलेंस होगा। एंड हियर वी हैव पुट डैश, डेट नहीं है, डेट इज नॉट नोन, वी आर नॉट नोइंग व्हेन द गुड्स आर डेल्ट, गुड्स के बाइंग एंड सेलिंग कभी भी। तो इन दिस वे आपको बैलेंस है ना, जब भी अकाउंट बनाएंगे आपको बैलेंस ये साइड अगर मिलता है तो उसको टॉप पे लिखने का, और टॉप पे ना हमेशा आप है ना एक लाइन छोड़ के रखेंगे राइट। 18000 ये दोनों अगर आपका अमाउंट करेक्ट आता है दैट मीन्स आपका सम करेक्ट है। बीके का एवरी चैप्टर में आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका सम राइट है या रॉन्ग है, उसका टेक्निक है। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया ना, लेजर अकाउंट आप बनाए हैं, अगर ये दोनों सेम आता है तो समझो आपका सम राइट है।
So student, in this way now you will get marks over here, but आपको ध्यान में रखना, आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए जिसके नाम का लेजर है उसी के नाम का जर्नल एंट्री चाहिए। यहाँ पर हमको, यहाँ पे संगीता का लेजर अकाउंट है ना, यहाँ पर हमको संगीता का नाम नहीं मिला था, इसलिए हम लोगों ने वर्किंग नोट में ड्रॉवर का भी बुक बनाया जहाँ पर हमको संगीता का नाम मिल गया, और जिससे कि हम लोग है ना यहाँ पर संगीता का अकाउंट बना सके, राइट। So in this way student, I am winding up my virtual class. Thank you very much.